नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं? चलिए आज मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में कुछ अपने जानकारी के अनुसार बात करता हूँ और उस बात में थोड़ा-सा इस वीडियो को और हमारे बातों को सुनने के बाद थोड़ा-सा विचार करना है, इस पर सोचना है, मंथन करना है अपने आप से मंथन ये करना है कि हमारे हिंदुस्तान की जो जनसंख्या वर्तमान में अभी बताई जाती है 145 करोड़, यानी 145 करोड़ का मतलब है 90% मतलब 10%, यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। यानी हम सभी को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में बांट दिया गया है। यानी बैकवर्ड का मतलब है 90%, फॉरवर्ड का मतलब है 10%, यानी 10% और 90%। यानी हमारे हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई है 90% मतलब 10%, यानी 90% वाला 10% पर भारी है या 10% 90% वाला पर भारी है। लेकिन हमको देखने से ये लग रहा है, हमको देखने से, करने से, सोचने से कि हमारे हिंदुस्तान पर 90% वाला भारी नहीं है, 10% वाला भारी है। यानी 90% हमारे ओबीसी समाज के हैं। ओबीसी समाज में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी वर्ग के हमारी जनसंख्या है, यानी वे ओबीसी हैं। यानी ओबीसी का मतलब 90%। जो फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड का मतलब 10%, यानी फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड, यानी 90% बाई 10% की ये लड़ाई है। यानी ये 10% की जो लड़ाई है यूजीसी का मतलब के माध्यम से, यूजीसी का जो लड़ाई है वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड से। तो यही फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की लड़ाई यह जहाँ भी चुनाव होने वाला है, जहाँ पर भी वोटिंग होने वाला है, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यूजीसी नियम के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अगर सरकार यानी 10% कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति 90% की जीत नहीं होती है, तो क्या ये 90% व्यक्ति एक साथ आकर जहाँ जिस राज्य में भी चुनाव होने वाला है, क्या ये ओबीसी समाज 90% कहने कहने वाली हमारी समाज क्या एक साथ आकर अपने समाज में जो भी पार्टी बनाकर जो भी चुनाव लड़ने वाले हमारे व्यक्ति हैं, क्या उन सभी व्यक्तियों को वोट करने के लिए 90% हमारे समाज तैयार है? अगर जहाँ भी जिस भी राज्य में चुनाव है, अगर उस राज्य की जनता ने जो 90% में आते हैं, उस 90% एक साथ आकर अगर वोटिंग करते हैं और वहाँ की सरकार चेंज होती है, 90% की जो लड़ाई और 10% की जो लड़ाई है, अगर वहाँ की 90% समाज की अगर वहाँ की जीत होती है, वोटिंग एक साथ 90% के लोग एक साथ आकर वोटिंग करते हैं, तो ये मेरा मानना है कि मैं ये जान जाऊंगा कि हमारे यूजीसी के माध्यम से उस 5 राज्य में यूजीसी का जीत हो गया। यानी वे 90% व्यक्ति एक साथ आकर वोट देते हैं। तो अगर एक साथ आकर वोट नहीं देते हैं और वर्तमान की जो केंद्र में सरकार है, अगर इनकी वहाँ पर सरकार बनती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 90% बाई 10% की जो लड़ाई है, ये सिर्फ एक दिखावटी लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई नहीं है। अगर वहाँ पर उस राज्य में 10% की जीत होती है, तब मेरा मानना ये है कि हमारे समाज की जीत हुआ और यूजीसी पूरे हिंदुस्तान का हमारे 90% लोगों ने जीत लिया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।